गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। देखना आपके लिए एक छोटा सा एक लेक्चर लेके आया हूँ, संयोजकता सारणी के ऊपर है, जो आपके 10th क्लास के अंदर केमिस्ट्री को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने वाला एक पार्ट है। संयोजकता सारणी दो प्रकार की है, एक प्लस के अंदर, एक माइनस यानी एक धन में, और एक ऋण के अंदर है। तो पहली संयोजकता सारणी है एक धन योजी, द्विधन योजी, त्रिधन योजी। एक धन योजी का मतलब ऐसे कुछ इलेक्ट्रॉन्स या सॉरी ऐसे कुछ परमाणु, ऐसे कुछ तत्व है जिनके ऊपर +1 +1 +1 +1 कुछ आयंस लगे हुए होंगे। द्विधन्योजी मतलब कुछ ऐसे एटम्स हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, ऐसे कुछ तत्व हैं जिनके ऊपर +2 संयोजकता होगी। संयोजकता का मतलब है वैलेंसी, उनकी पावर। और त्रिधन्योजी के अंदर है कि +3 मतलब ये इनकी संयोजकता होगी। तो इनका यूज कैसे करेंगे वो अपने देखेंगे। ये तो प्लस के अंदर होगी, एक माइनस के अंदर और है, वो और देख लीजिए। ये रहा एक ऋण योजी, द्विऋण योजी, त्रिऋण योजी। इसके ऊपर जो भी आप पावर देख पाएंगे वो पावर किस में है, माइनस के अंदर है। द्विधन योजी में -2 के अंदर है, और त्रिऋण योजी के अंदर क्या है, -3 के अंदर है। जिसके ऊपर सिर्फ नॉर्मल माइनस लगा है उसके अंदर अपने 1 मान सकते हैं, इसका कोई नहीं, उसका भगवान यानी 1 है। अब इसका यूज कैसे करते हैं वो एक बार देख लीजिए। तो मैं इसका यूज बता देता हूं आपको कैसे करना है। जैसे मान लीजिए सपोज दैट आपको एक नाम मिलता है सोडियम क्लोराइड, ये नाम मिल गया सोडियम क्लोराइड। अब आपको इसका फॉर्मूला बनाना है। अब ये टेबल याद होगी तो आप फॉर्मूला बहुत इजी बनाओगे। कैसे? सोडियम क्लोराइड की बात हो रही है, आप देखना सोडियम को कैसे लिखते हैं। सोडियम को कैसे लिखा, Na+। तो सोडियम को लिखेंगे Na+, और प्लस यानी कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 मान लेंगे। क्लोराइड की बात करते हैं तो इसमें आ जाइए, क्लोराइड देखो यहाँ पे क्लोराइड कैसे लिखते हैं, Cl-, और कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे। इधर प्लस है इधर माइनस है, डिजिट सेम है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बन गया, NaCl। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया, NaCl। कंसेप्ट क्लियर? एक और बताता हूं। एक और, पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट। तो पीछे वाले टेबल में देख लीजिए, द्विधन्योजी के अंदर पोटेशियम को कैसे लिखा बेटा, सारे देखना K+। तो पोटेशियम के नीचे लिख दीजिए K+, कुछ नहीं है तो 1 मान लीजिए। सल्फेट की बात करें तो SO4-2। आप यहां देख पा रहे हैं सल्फेट को कैसे लिखा है, SO4-2। अब यहां पे डिजिट चेंज है तो क्या करेंगे, इसकी जो वैलेंसी है ना, इसको क्या करेंगे, यहां पे इसके पैरों में उतार देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, और इसकी वैलेंसी को यहां उतार देंगे। हमेशा हर एक फॉर्मूले के अंदर आपको यही करना है। प्लस वाले की वैलेंसी इधर माइनस वाले के पैर में, माइनस वाले की वैलेंसी प्लस वाले के पैर में। अब ऊपर वाले डिजिट से अपने को कोई मतलब नहीं है, ये वाली संख्या इसकी हो गई है तो अपने क्या लिखेंगे, K2। ये वाली इसकी हो गई तो 1 तो लिखते नहीं है, सीधा लिखेंगे SO4। तो पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला बनता है K2SO4। आगे बात समझ में? ऐसे फॉर्मूलेज आप अपने आप हिसाब से बना करके काफी सारे कर सकते हैं। तो ये कंसेप्ट क्लियर करना था। एक और बताता हूं जिसमें आपको थोड़ा सा डाउट हो सकता है, वो और देख लीजिए। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ध्यान से देखना, इसको बहुत काम आने वाला है। सेकंड चैप्टर में आपसे पूछूंगा, इसलिए ध्यान से देखना। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात हो रही है तो आप देख पा रहे हैं मैग्नीशियम, ये रहा मैग्नीशियम, कैसे लिखते हैं, Mg+2। कैसे लिखते हैं, Mg+2। तो लिख लीजिए Mg+2। हाइड्रोक्साइड को आप यहां देख पा रहे हैं, हाइड्रोक्साइड को, ये रहा हाइड्रोक्साइड, OH-, कैसे लिखते हैं, OH-, और कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे। अब इसकी वैलेंसी इसके पैरों में उतार दीजिए, और इसकी वैलेंसी इसके पैरों में, ये डिजिट इसकी हो गई है। 1 तो लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट Mg लिख देंगे। ये 2 इसका हो गया है तो यहां लिखेंगे OH पैरों में 2। अब क्या होता है, जब दो परमाणु पास में आते हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों परमाणु पास में आते हैं, तो बेटा क्या लग जाता है, ब्रैकेट लग जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें 2 ही ऑक्सीजन है और 2 ही क्या है, हाइड्रोजन है। तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला सूत्र बन करके तैयार हो गया। ऐसे ही सूत्र आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है,
टेबल आपके सामने है, टेबल को अच्छे से याद करेंगे। ये टेबल याद करते यूं समझो केमिस्ट्री के तीनों तीनों चैप्टर बेटा आपके टिप्स पे होंगे इस एक टेबल से, एक ऋण योजी और एक धन योजी। तो थैंक यू, ये वीडियो आप अच्छे से देखना, आपके बहुत काम में आने वाला है। आपका दिन शुभ हो।